नमस्कार दोस्तों, इस सत्ताधारी सरकार में राजनीतिक रंजिश क्या है और बदले की राजनीति क्या है, इसका जिंदा उदाहरण आपने अंतिम दफा कब देखा था? शायद तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, या फिर तब जब दिल्ली से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, या फिर तब देखा जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, या फिर तब देखा जब ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की चर्चा चल रही थी। खैर ये सब तो पुराने मामले हैं, आइए कुछ नए मामलों की जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। अब आपके मन में कई सवाल आ रहा होगा कि पुलिस अभिरक्षा में चल रहे ये युवा कौन है, ये नेता कौन है। दरअसल आपको बताते चले कि ये पूरी की पूरी तस्वीर जौनपुर की है और जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा कि आखिर धनंजय सिंह पुलिस अभिरक्षा में क्यों है। आपको बताते चले कि धनंजय सिंह की आज शाम को गिरफ्तारी हो गई है। मामला क्या है यह जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पर मीडिया के लोग जुड़े हैं, पत्रकार जुड़े हैं और उसके साथ साथ पुलिस अभिरक्षा में धनंजय सिंह को जेल ले जाया जा रहा है। मामले की तहकीकात जब स्वराज समाचार ने करने की कोशिश की तो सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली कि मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण व रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह व उनके साथी विक्रम सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसके बाद क्या संतोष विक्रम सिंह दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। कथित तौर पर वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगने लगे। उसके बाद क्या इस बात की शिकायत लाइन बाजार थाने में हो गई और उसी पुराने 4 साल मामले को लेकर के धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। जो सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई हैं ये कथित तौर पर है, इसके किसी पुख्ता प्रमाण की कोई सूचना कम से कम स्वराज समाचार या इसकी जिम्मेदारी स्वराज समाचार नहीं लेता। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस गिरफ्तारी के पीछे के राजनीतिक कारण क्या है। इस गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक कारण व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी समझ का ये है कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से टिकट का इंतजार कर रहे थे। क्या धनंजय सिंह को टिकट मिलता? बहुत लंबा इंतजार रहा, प्रचार प्रसार की संभावनाएं बनी, पोस्टर बैनर से पूरा का पूरा जौनपुर पड़ गया, लेकिन धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला और महाराष्ट्र में कांग्रेस के वक्त से गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। बस उसके बाद क्या कल देर शाम को धनंजय सिंह अखिलेश यादव के साथ मिलते हैं और उससे पहले उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाला कि लोकसभा के लिए आप तैयार हो जाइए। बस शायद हो सकता है यही कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी डरी हो सकता है यही कारण हो कि जौनपुर की यह सीट भारतीय जनता पार्टी गंवा देगी। इससे चिंतित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं पुराने मामले को उजागर किया है और पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि अब कानूनी पेच किस तरीके का बनेगा यह जानना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बताते चले कि अमृत योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण के मामले में धनंजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसका फैसला अपर सत्र न्यायालय ने दिया है। कल उन्हें सजा सुनाई जाएगी। सजा 2 साल से अधिक की हुई तो पूर्व सांसद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मुकदमे में धाराओं को देखते हुए यह माना जा रहा है कि कम से कम 5 साल की सजा मिलना तय है। दोपहर तक जिसके टिकट मिलने की चर्चा चल रही थी, शाम होते होते वो जेल चला गया। कानूनी जानकार ये भी बताते हैं कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय से स्टे मिल भी जाए तभी धनंजय सिंह चुनाव में उतर सकते हैं। धनंजय सिंह को वास्तव में आप जौनपुर का कैसा नेता मानते हैं? उन्हें बाहुबली मानते हैं या फिर जन नेता मानते हैं? धनंजय सिंह की इस गिरफ्तारी का भारतीय जनता पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए। नमस्कार।